यहाँ पे कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, हम इन बहुपदों की पहचान करते हैं। जरा देखें, पहला है 5x, तो यहाँ पे चर कितने हैं? सिर्फ एक ही चर दिखाई दे रहा है, x, एक। घात कितनी है? देखना, x की घात अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे घात 1 है, अगर 2 लिखा होगा तो घात 2 होगी, अगर घात 3 लिखा होगा तो 3 घात होगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 घात। पद कितने हैं? 5x अकेला ही है, इसमें ना ही कुछ जुड़ा हुआ है ना ही कुछ यहाँ पे घटा हुआ है, तो एक ही पद है। फिर देखते हैं यहाँ भी x एक ही चर है, घात x की एक ही घात हो रही है, और पद कितने हो गए? एक पद है 2x और एक पद है 3, ये घट रहा है यहाँ पे, तो 2 पद हो गए। यहाँ पे देखें, x और y 2 चर हैं, x भी है एक चर, y भी है। अब देखना यहाँ पे घातें नहीं दिखाई दे रही, तो यानी 1 घात, और पद कितने हैं? 2, एक पद ये हो गया और एक पद ये, तो 2 पद हो गए। इसी प्रकार देखें यहाँ पे 1 2 3, x भी है y भी z, तो चर हैं 3, घात 1, और पद कितने हैं? 1 2 और 3 पद हो गए। फिर यहाँ देखें, देखो सबसे बड़ी घात 2, तो घात है यहाँ पे 2, चर y है तो एक ही चर है, और पद एक ये हो गया y और एक y की घात 2, तो 2 पद हो गए। अब देखें यहाँ एक ही चर है, घात कितनी है? 2, और यहाँ पे पद भी 2 हैं, और यहाँ पे कोई चर नहीं है। देखना यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, तो ये क्या है? ये तो अचर पद है, ये बहुपद नहीं है, ये क्या है? अचर पद। तो देखें, अब हमें देखना है यहाँ पर एक चर और एक घात में कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखें, एक चर और एक घात में ये एक बहुपद है, यानी कि ये वाला एक चर एक घात। एक चर एक घात में एक ये भी है, यानी कि ये। फिर देखें, यहाँ पे 2 चर हो गए लेकिन घात 1 है, 2 3 चर हैं, घात 1 है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5x और 2x माइनस 3 ऐसे बहुपद हैं जिनमें एक चर है, एक चर, और घात भी एक ही है। तो एक चर में ये क्या है? रैखिक बहुपद हैं, रैखिक बहुपद। तो जब इनको बराबर 0 लिखा जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तब ये कहलाएंगे एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो आज हम एक चर में रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण हैं। तो रैखिक समीकरणों की हमने पहचान यहाँ पे की है कि बराबर करके कोई चर या अचर भी हो सकता है और बराबर 0 भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे बराबर 10 है, बराबर 7 हो रहा है, ये बराबर ये है, तो बराबर का चिन्ह होगा, और एक तरफ चर अचर भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी चर अचर हो सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण लिखी जाएंगी, तो ये रैखिक समीकरण कहलाएंगी। तो हम इनमें कुछ पहचान करते हैं, इनमें भी देखना चर और अचर पदों की पहचान कर रहा हूं, अचर पदों। तो पहले में देखें, पहले में चर क्या है? x, और अचर क्या है? -2 है एक तरफ और दूसरी तरफ 7 है। दूसरे में देखो, चर क्या है? y, और अचर है 3 और दूसरी तरफ है 10। फिर तीसरे में देखो, चर है x, अचर है 3/7 एक तरफ है और दूसरी तरफ है 17/7। यहां देखें, चर है 6x। अब यहाँ पे 6 को मैं अचर नहीं कह सकता, क्योंकि ये 6 की गुणा है x में, तो यानी कि x 6 गुना है, 6 बार है x, इसका मतलब ये है। तो जब x के साथ कोई जुड़ा या घटा हो
तो तभी उसको अलग से चर माना जाएगा। अगर इसमें गुणा हो रही है जैसे ये, या भाग हो रहा है जैसे ये, तो ये फिर इसी का हिस्सा है। तो ये 6x क्या है, चर, और यहाँ पे अचर क्या है, 12। ऐसे ही यहाँ पे 2/3x क्या है, चर, और अचर क्या है यहाँ पे 18। तो हमने ये पहचान की। ये पहचान क्यों की है, ये समीकरणों को हल करने के लिए आवश्यक है। तो पहला नियम जो है रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए वो ये है कि चर पदों को चर पद बाईं ओर लिखे जाएंगे, बाईं ओर लिखेंगे, और अचर पद दाईं ओर लिखे जाएंगे, यानी कि इनको दाईं ओर रखना है। दाईं ओर रखेंगे भी कहेंगे, और रखेंगे। तो दाईं और बाईं ओर रखने के लिए कुछ नियम होगा। तो ये बराबर का जो चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के दाईं और बाईं ओर ले जाने पड़ेंगे। तो जब ले जाएंगे तो उसको कहते हैं पक्षांतर करना। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलेंगे। पक्षांतर करने पर चर व अचर के चिन्ह बदलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो मैं पहली समीकरण में करता हूं, जरा देखो। x - 2 = 7। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचर है -2, तो इसको कहाँ ले जाना है, दाईं ओर। तो दाईं ओर ले गया, इसको इधर ले गया, तो ये ऋण का है, तो ये क्या हो जाएगा, धन का। ये ऐसे ही दूसरे में देखो, y + 3 बराबर कितना है, 10। यहाँ पे देखो ये चर 3 है ये, तो इसको भी दाईं ओर ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाएंगे। तो पक्षांतर कर रहे हैं, ये बराबर चिन्ह के दाएं ओर दायां पक्ष है, बाईं ओर बायां पक्ष है। तो पक्षांतर मतलब पक्ष बदलना। तो +3 को मैं बाएं से दाईं ओर ले जा रहा हूं, ये माइनस का हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं इधर भी जो चर था, इधर भी चर था, ये पहले से ही बाईं ओर है, तो इनको ऐसे ही रहने दिया। तीसरे में देखें ऐसे ही, 3/7 + x बराबर 17/7। तो इसको भी हम पक्षांतर कर देंगे। तो ये भी धन का है, ये भी ऋण का हो गया। तो पहला नियम यह है कि पक्षांतर करने पर चर व अचर के चिन्ह बदलेंगे, और ये ध्यान रखना है कि चरों को बाईं ओर, अचरों को दाईं ओर रखना है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, चौथे में तो अचर और चर अपने अपने ही पक्ष में हैं, वो बाएं पक्ष में है चर, और अचर दाएं में है, और 5वें में भी ऐसे ही है। तो अब अगला स्टेप इनको हल करने का, तो पहले 3 जो है इन समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। जरा देखें यहाँ पे, x - 2 = 7, पक्षांतर करेंगे, x यहीं रहा, ये चले जाएगा दाएं तरफ 2, और x बराबर हो गया 9। ये जुड़ गए, समान चिन्ह जुड़ गए, तो x का मान आ गया 9। तो रैखिक समीकरणों को हल करने का मतलब है चर पद का मान ज्ञात करना। तो यहां मान ज्ञात हो गया। दूसरे में देखें, y + 3 = 10। तो पहला नियम क्या है, चर बाईं ओर, तो चर बाईं ओर है ही, लेकिन अचर जो है, एक अचर यहाँ पे बाईं ओर है, इसको दाईं ओर ले जाएंगे। पक्षांतर किया तो -3, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदला। तो y बराबर, देखना है विपरीत चिन्ह है, घट गया, 10 में 3 गया 7, ये संख्या बड़ी है चिन्ह इसका, तो y का मान आ गया 7। ये समीकरण हल हो गई, y का मान निकल गया। तीसरा, 3/7 + x बराबर है 17/7। तो यहां भी देखें, चर तो बाईं ओर है ठीक अपनी जगह, लेकिन एक अचर बाईं ओर है, इसको दाईं ओर ले गए, -3/7। अब जैसा हम भिन्नों को हल करते हैं उसी तरह से हल कर लेंगे इसको।
तो यहाँ पे लॉसो 7 ही आएगा। 7 एकम 7, ये 17 हो गया। 7 एकम 7, ये 1 आया, 3 हो गया, और ये आएगा 14/7 माइनस हो गया। तो ये 14/7 को हम सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/7 और यहाँ भाग करेंगे 7 से तो 2। तो यहाँ देख लेंगे x का मान आ गया 2। अब अगली 2 रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ये है 6x बराबर 12। अब यहां देख रहे हैं चर और अचर अपनी अपनी जगह पे हैं, तो इसको हल करने के लिए क्या करें? तो इसको हल करने के लिए दूसरा नियम करना पड़ेगा। पहले ये नियम तो लगाना ही लगाना है, अगर ये पहले से ही ऐसा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा नियम जो है क्या होगा, अगर यहां पर चर में गुणा है तो दूसरी ओर भाग हो जाता है उसी संख्या से, यानी कि वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ 6 से भाग किया, 6 दूना 12, 2 आ गया x का मान, समीकरण 4। और फिर 5 में देखें 2x/3 बराबर 18। यहां पर भी ऐसा ही है कि चर बाईं तरफ भी है, अचर दाईं तरफ भी है, लेकिन यहां पर x अकेला नहीं है, तो इसको अकेला करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें? देखो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से गुणा है x में, तो ये 2 नीचे आएगा दूसरी ओर, और 3 जो है दूसरी ओर ऊपर चला जाएगा। यानी कि भाग है तो गुणा हो जाएगी और गुणा है तो भाग हो जाएगी। ये नीचे से ऊपर गया और ये 2 ऊपर से नीचे आया। तो जब ये अपनी जगह छोड़ देंगे तो फिर ये अकेला रह जाएगा x। तो अब ये सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो ये हो गया 9 गुणा 3, x बराबर आ गया 27। और प्रश्न भी देखते हैं जरा। ये अगला प्रश्न ले लिया, तो देखिए जरा यहाँ पे पहला नियम कि चर को दाईं ओर, बाईं ओर और अचर को दाईं ओर लिखना है। तो चर तो बाईं ओर है, ठीक हो गया, लेकिन ये अचर जो है एक बाईं ओर है, तो इसको दाईं ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखें 6p बराबर, यहां माइनस किया तो ये आ गया -8। विपरीत चिन्ह है, घट गया, ये संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह लग गया। अब देखें यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो दूसरा नियम भी लगाना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या है कि अगर गुणा है तो दूसरी ओर भाग हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा नीचे। तो जब ये यहां से नीचे आएगा तो यहां नहीं रहेगा, फिर ऐसा नहीं कि यहां भी लिखा जाए, यहां नहीं रहेगा। फिर यहाँ p बराबर आ गया -8/6। इसको सरल करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और p का मान आ गया -4/3। तो यहाँ पे दोनों नियम लगे हैं, पक्षांतर करने का नियम भी और वो गुणा भाग वाला नियम भी, कि गुणा है तो दूसरी ओर भाग होगा। धन्यवाद।